जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी एक साथ 3 आरटीआई का रिप्लाई हमारे पास आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों आरटीआई को देखने वाले हैं। ये तीनों आरटीआई किस तरह से हैं और इन तीनों आरटीआई में आप लोगों के लिए कैसी खबर है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ छात्रों के लिए अच्छी खबर भी है और कुछ छात्रों के लिए बुरी खबर भी है, ठीक है। तो किस हिसाब से आपके लिए अच्छी खबर और बुरी खबर साबित करेंगे अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि बहुत से आरएसए ऐसे हैं जो अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं, अपनी डीवी टाइम पे निकाल रहे हैं, छात्रों की ज्वाइनिंग भी टाइम पे करा रहे हैं, पैनल भी टाइम पे दे रहे हैं और उनका सब कुछ मेंटेन है। लेकिन बहुत सारे आरएसए ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं जो काम 1 महीने में करना था उसके लिए वो लोग 4 महीने ले रहे हैं, 4 महीने से 8 महीने ले रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनका काम टाइम पर नहीं हो रहा है, जिसके कारण छात्रों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि जो काम 1 महीने में होना था वो काम अगर 4 महीने में 8 महीने में होगा तो छात्रों की क्या होगी। मतलब छात्र सारी चीज़ें कंप्लीट करके वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको छात्रों को जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। लेकिन अभी छात्र का डीबी नहीं है तो ज्वाइनिंग कहाँ से मिल जाएगा। और जो छात्र अफोर्ड करते हैं मतलब उनको कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी सीटें खाली हैं और छात्र को उस सीट पे अभी तक होना चाहिए था। लेकिन आरआरसी ने जब डीबी नहीं निकाला तो छात्र को कहाँ से कॉल करेंगे, ठीक है। तो इन सारे छात्रों के पास कहीं ना कहीं इन सारे छात्रों से गलत कर रहा है, आरआरसी वाले गलत कर रहे हैं। वहाँ पे जो बैठे लोग हैं वो जो फाइल डालते हैं अंदर, मतलब कहीं ना कहीं उनकी फाइलें अंदर पड़ी हुई हैं, उसको बाहर निकालना ही नहीं। एक जोन की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से जोन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सारी सीटें तो खाली हैं लेकिन उनके लिए डीबी कॉल नहीं हो रहा है। तो डीबी कॉल नहीं होगा तो छात्रों का क्या होगा। जो छात्र उसको कहीं ना कहीं उसका हक है, छात्रों का हक है कि जो सीटें वैकेंट है उस पर छात्र को कॉल किया जाएगा। लेकिन फिर भी वहाँ पे अभी तक कॉल नहीं किया गया। अच्छा, इसी सीरीज में हम देखेंगे एनआर जोन ने क्या किया था, थर्ड डीबी बता दिया था कि हम अप्रैल माह में देंगे। वो भी 2 महीने पहले बताया था, 2-2.5 महीने पहले बता दिया था कि हम अप्रैल महीने में थर्ड डीबी देंगे। छात्र बिल्कुल संतुष्ट हो गए कि चलो हमारी अप्रैल में अंत में जो आएगी डीबी आ जाएगी, तो उसके लिए हमको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अप्रैल महीना पूरा निकल गया, अभी लास्ट वीक अब अप्रैल चल रहा है और आपके आज कितनी 26 तारीख हो गई, लेकिन अभी तक इनका भी कोई अता पता नहीं है कि कब 26 नहीं 27 तारीख हो गई, ठीक है। तो आज 27 तारीख हो गई लेकिन फिर भी इनको कोई भी नोटिस नहीं आया, कुछ भी नहीं आया और छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो आखिर इस तरीके से अगर आरआरसी वाले काम करेंगे तो छात्र को क्या करना चाहिए। इसी प्रकार एसआर को भी देखेंगे और सीआर को भी देखेंगे। वीडियो में हम लास्ट में बात करेंगे इन तीनों आरआरसी की कि आखिर इन तीनों ये तो आरआरसी किस तरीके से काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा हम वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो टाइम टाइम मिलते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप चलते हैं वीडियो को आगे। पहले आरटीआई देखेंगे, फिर इन तीनों आरटीआई की बात, इन तीनों आरआरसी की बात करेंगे जो कि बिल्कुल भी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। अब चलो सबसे पहले आरटीआई की हम बात करें तो यहाँ पे 26/4/2024 यानी कि कल का आरटीआई का रिप्लाई, डब्ल्यूआर मुंबई का आरटीआई का रिप्लाई, इसको बोल सकते हैं हम डब्ल्यूआर मुंबई यानी कि वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद उनका आरटीआई का रिप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे छात्र ने जो सवाल पूछे थे, क्या पूछे थे, देखो लिखा है देयर आर, कहीं ना कहीं रिजाइन की संख्या पूछी गई थी कितनी की, किसकी रिजाइन की। तो इन्होंने बताया है देयर आर 23 कैंडिडेट कैटेगरी वाइज हु हैव रिजाइंड आफ्टर ज्वाइनिंग, यानी कि ज्वाइनिंग के बाद में टोटल 23 छात्र हैं जो रिजाइन कर चुके हैं फॉर आरआरसी लेवल 1 सीनियर आरसी यूनिट्स इन भावनगर डिवीजन। यानी कि आपको ये तो पता होगा कि हर एक जोन में कहीं ना कहीं चार जोन, कहीं ना कहीं 4 डिवीजन होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं। तो हर एक जोन में एक से ज़्यादा ही डिवीजन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4-5 डिवीजन है और एक डिवीजन से आरटीआई का रिप्लाई, इसमें हम भावनगर की बात करते हैं। इसमें उन्होंने किसका नॉट ज्वाइनिंग के बाद में रिजाइनिंग का डाटा बताया, जबकि नॉट ज्वाइनिंग का नहीं बताया। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि 1 नंबर में यूआर में यहाँ पे 6 छात्र हैं जो रिजाइन कर चुके हैं, ओबीसी में 13 छात्र हैं जो ज्वाइनिंग के बाद रिजाइन कर चुके हैं, एससी के 1 छात्र हैं, एसटी के 2 छात्र हैं और ईडब्ल्यूएस के 1 छात्र हैं जो ज्वाइनिंग के बाद रिजाइन कर चुके हैं, सिर्फ एक ही डिवीजन से। और ये संख्या यहाँ पे 23 है। अगर हम मोटा मोटा लेकर के चलिए, चलो यहाँ पे 5 डिवीजन है, लेकिन एक छोटा मोटा डिवीजन है, इससे बड़े बड़े डिवीजन है जिसमें आपने देखा काफ़ी ज़्यादा डाटा भी होता है, ठीक है। तो अच्छी खासी सीट यहाँ पे रिजाइन के कारण खाली होगी डब्ल्यूआर मुंबई जोन में। तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट डिले तो कर रहे हैं, इससे आपको नुकसान तो होगा, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा नहीं कि सीटें भरी नहीं जाएंगी, जितनी सीटें खाली होंगी सारी सीटों पर डीवी कॉल तो होगा ही होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगर हम एक और आरटीआई की रिप्लाई की बात करें तो यहाँ पे 16/4/2024 का आरटीआई का रिप्लाई है और यहाँ पे देखेंगे ये एससीआर सिकंदराबाद जोन का आरटीआई का रिप्लाई है। यहाँ पे छात्र ने जो सवाल पूछा था, इन्होंने पूछा था हाउ मेनी ईडब्ल्यूएस वैकेंसीज आर देयर आफ्टर थर्ड डीबी। इन्होंने ये पूछा कि ईडब्ल्यूएस की थर्ड डीबी के बाद कितनी सीटें वैकेंट हैं। आपको ये पता होगा कि कुछ आरआरसी ऐसे हैं जो ईडब्ल्यूएस को कॉल भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत से आरआरसी ऐसे हैं जो इस बार में ईडब्ल्यूएस को कॉल नहीं कर रहे हैं। कारण ये बताया जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस के छात्र कहीं ना कहीं क्या किए, मतलब कैटेगरी सेटिंग के माध्यम से यूआर में गए वगैरह वगैरह, जो भी बता रहे हैं कि जो सीटें खाली हुई हैं उसको, मतलब ईडब्ल्यूएस के जो छात्र पहले क्या किए थे, यूआर क्वालिफाइड किए थे, बाद में वो अपनी कैटेगरी में वापस से शिफ्ट हो गए, ठीक है। इसी कारण से बहुत से आरआरसी हैं जो कहीं ना कहीं डीबी नहीं निकाल रहे हैं ईडब्ल्यूएस का। इसमें एक आता है तुम्हारा एससीआर सिकंदराबाद जोन आता है,
इसके बाद तुम्हारा इलाहाबाद जोन भी इसमें आ रहा है, इसके बाद WCR भी आ रहा है, इसके बाद और भी कुछ RRC हैं जो इसमें आ रहे हैं, जो रिवर्स शिफ्टिंग किए हैं, यानी कि पहले तो UR में गए EWS वाले, फिर वापस से अपने शिफ्ट में आ गए। अब इससे होता क्या है, बहुत अच्छा ऐसे हैं जो DB मेडिकल करा के बैठे हैं, जिनको पैनल में जगह नहीं मिल रही, ठीक है, क्योंकि उनकी सीटें UR को दे दी गई, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखो इसमें एक आ रहा है तुम्हारा SCR में भी ऐसी हालत हुई। इसमें देखा आपने कि करीब 95 छात्र अभी भी हैं जो कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं DB मेडिकल करा के EWS के। लेकिन अभी आपने देखा कुछ पैनल भी आया था, यानी कि 60-65 का पैनल भी आ चुका था, 60-65 या 68 का, ठीक है। तो अभी मोटा मोटा बात करें तो 20 से 25 छात्र अभी भी हैं जो DB करा के मेडिकल करा के बैठे हुए हैं। जब सीटें खाली होंगी तब इन छात्रों का पैनल में नाम रखा जाएगा, ठीक है। तो अभी जो भी छात्र SCR यानी कि साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद जोन से हैं और EWS के छात्र हैं, उनको अभी वेट करना, जब तक ये 15 छात्र क्लियर नहीं होंगे तब तक कोई भी एक्स्ट्रा DB नहीं निकलेगी, ठीक है। तो अभी वेट करते रहो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि होगा नहीं, क्योंकि अब होना तो है, लेकिन अभी जब तक इन छात्रों को क्लियर नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर DB आएगा, ठीक है। बाकी इन्होंने एक और सवाल पूछा था जिसका इन्होंने आंसर नहीं दिया, ठीक है, ठीक है। आप चलते हैं आगे। अच्छा, इस सीरीज में मैं थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ EWS की मैटर के लेके, थोड़ा एक और बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे अगर हम बात करें SR की, तो SR में देखो सेकेंडरी भी आया था, सेकेंडरी में 0.45 नंबर कम भी हो गया था और EWS को कॉल भी किया गया था, ठीक। WR में भी बराबर कॉल किया जा रहा है, जयपुर जोन में भी बराबर कॉल किया जा रहा है, और भी RRC रांची जोन में भी कॉल किया जा रहा है, लेकिन अभी तक CR में भी कॉल नहीं हुआ है। अब CR की बात करें तो CR में SCR जैसे कंडीशंस भी नहीं, यानी कि यहाँ पे रिवर्स शिफ्टिंग हो ही नहीं, ठीक है, क्योंकि छात्र खुद RRC गए थे, छात्रों को ये बोला गया कि हम रिप्लेसमेंट DB में सभी EWS छात्रों को कॉल करेंगे जितनी हमारे पास सीटें वैकेंट हैं, और इस कारण से हमें अभी तक कॉल नहीं की क्योंकि हमारे पास अभी डिवीजन से डाटा नहीं पहुँचा। तो ये भी RRC वालों की गलती है कि आखिर जिसका EWS से 0.30 कम है, 0.25 कम है, अब उन सारे छात्रों को अभी तक ज्वाइनिंग पे होना था, फिर भी ये लोग इस तरह से काम कर रहे हैं कि छात्र कहीं ना कहीं भटक रहे हैं और ये लोग DB अभी तक नहीं निकाले हैं। अभी तक तो निकाल देना चाहिए था, करीब 1 साल से भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अभी तक CR यानी कि सेंट्रल मुंबई जोन में भी अभी तक EWS को कॉल नहीं किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। जब आपके पास रिवर्स शिफ्टिंग भी नहीं हुई है, सीटें भी खाली हैं, तो आपको कहीं ना कहीं DB निकालना चाहिए। तो अभी तक तुम्हारे CR जोन ने भी EWS की सीटें नहीं निकाली है, ठीक है। तो फिलहाल में जो भी छात्र CR से हैं उनको मैं ये बोलूँगा कि रिप्लेसमेंट DB जब आएगी उसमें आपका नाम आने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स शिफ्टिंग नहीं हुई है, जैसे कि SCR में हुआ है और वैसे तुम्हारे CR में नहीं हुआ है। अगर आपका भी जोन है जो EWS को अभी तक कॉल नहीं किया और वहाँ से खुलासा नहीं हुआ है कि रिवर्स शिफ्टिंग हुई है या नहीं हुई है, तो आपको RRCF ही जाना चाहिए। आप लोग बताइएगा आपका किस जोन से है, ठीक है। आप चलते हैं दूसरे RT की बात करते हैं, दूसरे नहीं तीसरे एक और RTI की रिप्लाई, जिसमें आप लोग देखेंगे 25/4/2024 का RTI है। और यहाँ पे की बात करें, यहाँ पे छात्र ने अपने डिटेल पूछे तो इन्होंने बता दिया है, और यहाँ पे इन्होंने ये पूछा था कि हमारा ज्वाइन लेटर कब तक आएगा, क्योंकि हमारा पहला नाम आ चुका है। तो इन्होंने बताया था कि आपका ज्वाइन लेटर कहीं ना कहीं डिवीजन के द्वारा जो डिवीजन आपको मिला है वहीं से आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ आपको जानने लायक नहीं है, ठीक है। बाकी इन्होंने ये भी पूछा था कि हमें कौन था वगैरह वगैरह मिला, तो इन्होंने सब बता दिया, ठीक है। बेसिक इन्फो इनका पर्सनल मैटर है, ठीक है। अब देखो रही बात NR की, तो NR में जो भी छात्र पहले गए थे, जो कहीं ना कहीं डेट को जो 2 अप्रैल में डेट आई थी, तो उन्हीं के कारण आए थे जो छात्र वहाँ पे RRC ऑफिस गए थे, ठीक है। तो जो भी छात्र NR के हैं, एक बार फिर से आप लोग वहाँ पे जाएंगे, भारी संख्या में जाएंगे, क्योंकि अप्रैल पूरा निकल चुका है और अभी तक इनकी थर्ड DB देखने को नहीं मिली, ठीक है। तो छात्रों के पास फिर से यूनिटी बनाने की टाइम आ गया है। आप लोग यूनिटी बनाइए और RRC पे जाइए कि आपने तो ऑफिशियल नोटिस दे रखा था, फिर भी हमारा कहीं ना कहीं थर्ड DB अभी तक नहीं आया। इसका कारण क्या हो सकता है? भले रिप्लेसमेंट आप बाद में दो, लेकिन जो सीटें नॉर्मल खाली हैं वो तो सीटें भरो, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग वहाँ पे बातें रख सकते हैं और वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी 3-4 दिन है, हो सकता है कि इन दिनों में भी थर्ड DB आ सकती है, ठीक है। रही बात SR की, तो SR में भी रिप्लेसमेंट की तैयारी चल रही, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सीटें बची नहीं थी, इसीलिए रिप्लेसमेंट के साथ यहाँ पे DB आने वाला है। 7 मार्च को जब छात्र गए थे तो उनको यही बोला गया था कि हम थर्ड DB पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, अभी तो इनको थर्ड DB दे देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने भी अच्छा तरीके से काम नहीं किया, ठीक है। फिलहाल में आगे के देखने वाली बात होगी कि ये लोग DB निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे हैं, नहीं निकालेंगे तो कब तक वेट कराएंगे, ठीक है। रही बात CR की, तो CR में क्या है, CR में भी सीटें खाली हैं, लेकिन वहाँ पे रिप्लेसमेंट, वहाँ पे भी तैयारी चल रही है, ठीक है। तो अभी आपको वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि रिप्लेसमेंट जो नेक्स्ट DB है यानी कि 6 DB है, उसमें रिप्लेसमेंट के चांस बन रहे हैं पूरे, ठीक है। तो अगर रिप्लेसमेंट DB आएगी तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर ही है, बुरी खबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रिप्लेसमेंट आएगा तो अच्छी खासी सीट पर आएगा, चाहे वो CR हो चाहे SR हो। और सिकंदराबाद देखो, सिकंदराबाद जो है तुम्हारा हो गया SCR और तुम्हारा WR,
इन्होंने रिप्लेसमेंट ऑलरेडी दे रखा है, रिप्लेसमेंट दे रखा है। आपने देखा कितने मतलब 700 की सीटें इन्होंने आई, थर्ड डिवी में इनकी 700, यहाँ पे भी आई करीब 700 की सीटों पे। इसके बाद यहाँ पे एक और डिवी आ चुकी है और यहाँ पे भी एक और डिवी आने वाली है, ठीक है। तो जो RRC ऐसे हैं जो रिप्लेसमेंट निकाल चुके हैं, वहाँ पे अच्छी खासी सीट पे कॉल हो चुका है। इसीलिए मैं बोलता हूँ CR और SR के छात्र काफ़ी बड़ी संख्या में, और NR के छात्र, ठीक है, जब रिप्लेसमेंट आएगा तो काफ़ी ज़्यादा छात्रों को कॉल किया जाएगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो, तो बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।